हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 31 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी इरिका चैन को कहता है कि तुम्हारी परीक्षा 2 दिन बाद है ना। इरिका चैन कहती है कि हाँ, मंडे को। इरिका चैन नागी को कहती है कि इस 2 हफ्तों में आपको मुझे सब कुछ सिखाना होगा। इरिका चैन नागी को कहती है कि मेरे पास केवल एक ही मौका है। नागी कहता है कि हाँ। नागी इरिका चैन को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी अपनी पढ़ाई कर रही होगी और तुम्हारे पिता ने अचानक ऐसा कैसे कह दिया कि तुम्हें वापस आना होगा। इरिका चैन बताती है कि मैं अपने स्कूल से ट्रांसफ़र होकर तुम्हारे स्कूल में आई थी, तो यह मेरी पहली परीक्षा थी। इरिका चैन अपना पेपर खोलते हुए नागी को दे देती। हमें दिखलाया जाता है कि चैन का स्कोर 243 में से सबसे लास्ट में 243 था। यह सभी देखने के बाद इरिका चैन कहती है कि इरिका चैन नागी को बताती है कि मुझे पता है कि तुम इसे देख रहे होगे। यह सभी देखने के बाद नागी शौक में पड़ जाता है कि यह कैसे हो सकता है। इरिका चैन नागी को कहती है कि मेरी बात सुनो नागी कुन। इरिका चैन कहती है कि तुम्हारे स्कूल में बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं। मेरी क्लास के बच्चे सभी तेज हैं और वह क्लास में पढ़ाई के लिए पागल हुए होते हैं। इरिका चैन को कहता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है कि आप पढ़ाई नहीं करती हैं। इरिका चैन से पूछता है कि आप पुराने स्कूल में कैसी थी। इरिका चैन बताती है कि मैं कभी भी लास्ट में नहीं आई। इरिका चैन नागी को बताती है कि मेरे ट्यूटर हमेशा अभ्यास पत्र दिया करते थे। इरिका चैन कहती है कि लेकिन अब ऐसा नहीं है। नागी कहता है कि मुझे मत बताओ। नागी अपने पीछे मुंह कर लेता है। इरिका चैन कहती है कि मैं अपने स्कूल से इस स्कूल में ट्रांसफ़र किस लिए करवाई थी। मुझे पता नहीं था कि मैं हमेशा लास्ट में आऊँगी। नागी कहता है कि यह कितनी अजीब है। कि इरिका चैन कहता है कि बस मुझे पढ़ाई करनी है। इरिका चैन को कहता है कि तुम अपना सिर नीचे करो और तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कमांडर की कपड़े पहन लेती है। वह कहती है कि ठीक है सर। नागी कहता है कि यह क्या सीरियस में है। इरिका चैन अपना फ़ोन देखते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि पढ़ाई करते समय मज़ेदार होगा। और इरिका चैन नागी कहती है कि हमें एक यादगार फ़ोटो ले लेनी चाहिए। नागी कहता है कि नहीं नहीं। इरिका चैन को कहता है कि चलो हम मैथ से शुरुआत करते हैं। आपको बताऊंगा कि मैथ के सवाल कैसे करते हैं। इरिका चैन कहती है कि ठीक है सर। जाता है कि इरिका चैन नीचे बैठ कर पढ़ रही होती है और नागी ऊपर। इरिका चैन नागी कहती है कि मुझे समझ नहीं आया सर। नागी कहता है कि सही में। नागी को एक सवाल दिखलाती है जो आप फोटो में देख सकते हैं, साइन थीटा। नागी इरिका चैन को बताता है कि गणित के सवाल करने से पहले हमें उसे ठीक से पढ़ लेना चाहिए। इरिका चैन नागी से पूछती है कि यह साइन थीटा क्या है। नागी कहता है कि यह तो बहुत बड़ी समस्या है। इरिका चैन नागी को बताती है कि मैंने कभी भी इस गणित पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। नागी कहता है कि नागी इरिका चैन को बताता है कि यह एक वृत्त की परिधि व्यास का व्यास है। नागी बताता है कि इसे 3.14 के रूप में लिखा जाता है। चैन कहती है कि इसे 3.14 के रूप में लिखा जाता है। नागी अपने मुंह बना के उसी की तरफ देख रहा होता है। नागी इरिका चैन को सवाल समझाता है। नागी बताता है कि यह शतुर्भुज से जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे 3.14 के रूप में लिखा जाता है। चैन कहती है कि मुझे समझ में आया। नागी गुस्सा हो रहा होता है। इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कहती है कि क्या आप मुझे दोबारा सिखा सकते हैं सर। दिखलाया जाता है कि नागी यह बातें सुनने के बाद वह सदमे में चला जाता है। इनका सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कहती है कि आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नागी कहता है कि अभी मुझे 3 घंटे हो चुके हैं लेकिन यह समय कहाँ निकल रहा है। इरिका चैन नागी को कहती है कि अगर हम इसे 3.14 के रूप में लिखते हैं और इसका दूसरा रूप क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो सर। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी परेशान हुआ होता है। नागी इरिका चैन को कहता है कि तुम इस सवाल पर गंभीर हो क्या। इरिका चैन कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मैं इस सवाल के बारे में अध्ययन कर रही हूँ। इरिका चैन कहती है कि मैं इस सवाल पर जीवन का संघर्ष कर रही हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी गुस्से की तरफ देख रहा होता है। ये कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कोशिश नहीं कर रही हो। इरिका चैन अपनी बुक में देखते हुए कहती है कि यह मतलब है।
नागी का सीन दिखाया जाता है। नागी कहता है कि मुझे हीरो चेन को हराना है और मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। इरिका चेन कहती है कि मैं देख रही हूँ। कहता है कि ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ। इरिका चेन का सीन दिखाया जाता है। इरिका चेन नागी के रूम से बाहर आ जाती है। वह कहती है कि मुझे पता है कि मैं इस परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगी। और नागी देख रहा होता है कि इरिका चेन कहती है कि और मुझे अपने पिता अपने घर लेके चले जाएंगे। चेन कहती है कि मेरे पिता मुझे अपने घर लेके आना चाहते हैं। नागी कहता है कि यह बात है। दिखलाया जाता है कि इरिका चेन वहाँ से जाने लगती है। इरिका चेन नागी को कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम अपनी पढ़ाई ठीक से कर लेना। नागी कहता है कि ठीक है। हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन गेट बंद कर देती है। वहाँ से जाते हुए कहती है कि मेरा भाग्य में केवल पिता ने लिखा है और जो मेरे पिता कहते हैं वह करते हैं। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातों को सोच रहा होता है। नागी कहता है कि अगर इरिका चेन अपने घर चली जाएगी तो साची और मेरे को भी अपने घर वापस जाना होगा। दिखलाया जाता है कि नागी सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर कब से हूँ। वह कहता है कि मैं यहाँ पर 2 महीने से हूँ। नागी कहता है कि मेरी घर की हालत अभी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अपने घर पर गया था और देखा था। दिखलाया जाता है नागी कहता है कि मैं इस घर को पसंद करने लगा हूँ और मैं अपने बेड को भी। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातों को सोच रहा होता है। कहता है कि मेरा यह अनुमान है। हमें नागी के घर का बाहर का सीन दिखलाया जाता है जहां चांद निकला होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी सीढ़ी से उतर रहा होता है। वो देखता है कि साची अपना फ़ोन चला रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी साची की तरफ से गुजरते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। साची बताती है कि आज रात मैं यहीं सोऊंगी। कहता है कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि इरिका चेन के साथ तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है। साची बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इरिका चेन अभी अपनी पढ़ाई कर रही है। दिखाया जाता है कि नागी साची को बताता है कि वह झूठ बोल रही है। वह हमेशा झूठ बोलती है। वह अपनी पढ़ाई नहीं कर रही है। अगर वह फेल हो जाएगी तो वह अपने घर वापस जाना होगा। कि नागी कहती है कि तुम उसकी अध्ययन में मदद नहीं कर रहे हो। कहता है कि मैंने उसकी मदद की, मुझे लगता है कि वो यहाँ से वापस जाने की तैयारी कर रही है। यह सभी बातें सुनने के बाद साची गुस्सा हो जाती है। साची नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि बकवास बात मत करो, वह तुम हो जो वापस जाने की तैयारी कर रहे हो। हमें दिखलाया जाता है नागी अपने चाय बना लेता है। वह एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि बड़ी बातें हम उसे कभी नहीं देखेंगे। यह सभी बातें सुनने के बाद साची उसी की तरफ देख रही होती है। वह गुस्से के मारे सोफे पर बैठ जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी सीढ़ियों से जा रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चेन के रूम से गुजर रहा होता है। वह कहता है कि क्या वह पढ़ाई कर रही है। नागी याद करता है कि इरिका चेन ने कहा था कि 3.14 क्या है। ये सभी पिछली बातों को याद करता है जब इरिका चेन ने कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगी और आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती है नागी कुन। नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि मुझे उसे बताना होगा 3.14 क्या होता है। दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चेन के दरवाजे को खोल देता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरी बात सुनो और मैं तुम्हें अभी से पढ़ाऊंगा। दिखलाया जाता है कि इरिका चेन नागी को देख रही होती है। वह कहती है कि तुम मेरे कमरे में कैसे घुस गए। इरिका चेन को चिल्लाते हुए कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विपरीत की चीज़ों के बारे में सोचना भूल जाओ। इस परीक्षा का एकमात्र फोकस मुख्य भाग है। इसका मतलब है कि आप अध्ययन करो। दिखलाया जाता है कि नागी वहीं बैठ जाता है। वह कहता है कि चलो शुरू करो। इरिका चेन कहती है कि शुरू करो। इरिका चेन अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पहले से ठीक हूँ। तुम हीरो चेन के लिए मेहनत करो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। नागी इरिका चेन को कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बोझ तले दब जाऊँगा। नागी कहता है कि मैं इस बातों में नर्म नहीं हूँ। इरिका चेन कहती है कि यह सभी बातें मुझे पसंद नहीं आई। नागी इरिका चेन से पूछता है कि आप अध्ययन क्यों कर रही हो। इरिका चेन कहती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती। नागी कहता है कि मैं भी घर नहीं जाना चाहता, जिसके कारण तुम्हें मेरे साथ पढ़ना होगा। नागी को चिल्लाते हुए कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ।
नागी इरिका चैन को बताता है जो तुम्हारी समस्या है वह मेरी भी समस्या है। नागी बताता है कि आखिरकार तुम मेरी मंगेतर हो। इरिका चैन यह सभी बातें सुनने के बाद चौंक जाती है और नागी को दिखलाया जाता है। नागी वहां पर एक घूसा मारता है जिसके कारण इरिका चैन डर जाती है। इरिका चैन को कहता है कि आज से मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन उसी की तरफ देख रही होती है। वह अपना पीछे मुंह घुमा लेती है। वह कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और इरिका चैन कहती है कि तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हो। तो इरिका चैन शर्माते हुए कहती है कि यहाँ आओ और जिम्मेदारी ले लो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।